जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का टॉपिक जो है बहुत हॉट इशू पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला चल रहा है। डायबिटीज़ का, ब्लड शुगर कह लें इसे आप, ज़ियाबतीस कह लें उर्दू में। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद, मेरा चैनल AJ हेल्थ हिस्ट्री एजुकेशनल TV है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दें। तो आता जी, जो हमारा आज का मौजू है वो है डायबिटीज़। पहले तो हमें ये बयान करना है, ये बताना है मुझे कि डायबिटीज़ होती क्या है। अच्छा, डायबिटीज़ जो है ये बेसिकली जब आपकी बॉडी ब्लड में इंसुलिन प्रॉपर ना इंजेक्ट कर पाए, या आपका जो गॉल ब्लैडर है वो प्रॉपर काम ना कर पाए, जिसको हम लबलबा कहते हैं उर्फ़ आम में, वो काम ना करे, तो जो ब्लड में जो शुगर होती है वो एब्जॉर्ब नहीं होती, तो उसकी वजह से फिर मसाइल पैदा होते हैं। उसको हम ब्लड शुगर कहते हैं या डायबिटीज़ कहते हैं या ज़ियाबतीस, जो भी इसको नाम दें। इसके दो टाइप्स होती हैं, बेसिकली 3 टाइप होती हैं। पहली टाइप है टाइप 1 कहलाती है, नॉर्मली बच्चों में, कॉलेज के स्टूडेंट्स में और हो जाती है। ये इनहेरिटेड ज़्यादा होती है, यानी कि आपके माँ बाप में, आपके भाई बहन, आपके सिबलिंग में इसकी हिस्ट्री रहती है। दूसरी टाइप 2 कहलाती है, ये मतलब मैच्योर शुगर है, ये किसी भी एज में हो सकती है, तो ये टाइप 2 कहलाएगी। तीसरी टाइप है जेस्टेशनल शुगर। नॉर्मली जो हमला ख़वातीन है प्रेगनेंसी के दौरान इनको हो जाती है, और इसकी बड़ी वजह होती है हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से इनको हो जाती है। तो ये मेन 3 टाइप्स हैं। वैसे तो टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बहरहाल ये 3 मेन टाइप्स मौजूद हैं। आते हैं जी, इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। कॉजेज़ में सबसे बड़ा मसला है वज़न का। अच्छा, वज़न ऐसी चीज़ है जिससे आपको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है और ज़ियाबतीस या शुगर भी हो सकती है, तो इसको हर तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए। दूसरी और बड़ी वजह ज़ाहिर है इंसुलिन का जो कंट्रोल है वो आउट हो जाता है जिस्म में। लबलबा प्रॉपर या तो प्रोड्यूस नहीं कर पाता, या अगर प्रोड्यूस करे तो उसका प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। इसी वजह से बाज़ औक़ात पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, ताकि टेम्परेरी तौर पर या आर्जी तौर पर इंसुलिन इंजेक्ट की जाए उनकी बॉडी में, और ताकि वो फिर वो ब्लड में जो शुगर शामिल होगी हुई उसको कंट्रोल किया जा सके, और ताकि प्रॉपर फंक्शन ब्लड के थ्रू उसको सर अंजाम दिया जा सके। फैमिलीज़ या इनहेरिटेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो फर्स्ट टाइप है उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो अगर आपके मिरास में है, आपके इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स में है, तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं शुगर होने के। तो इसको हम कहते ये है कि आपके वालिद वालदा या फैमिली में होती थी। हार्मोनल चेंजेस, जिसमें जेस्टेशनल मैंने इशू बताया कि हमला ख़वातीन में भी बाज़ू का शुगर हो जाती है, लेकिन ये टेम्प्रेरी फेज़ होता है। एज़ द प्रेगनेंसी प्रोलॉन्ग्स इट प्रोलॉन्ग्स। तो ये नॉर्मली ऐसी ख़वातीन में होता है जिनमें इशू होता है प्रेगनेंसी का। मेडिसिन्स, कुछ सर्टेन मेडिसिन्स हैं, उनके रिएक्शन के बाद भी शुगर हो जाती है। तो ये वो पॉसिबल, क्योंकि मेडिसिन कुछ ऐसी होती है जिसमें बीटा सेल्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉय या ख़राब होते हैं या डिस्टॉर्ट होते हैं। तो बीटा सेल्स की कारकर्दगी की वजह से इंसुलिन प्रॉपर मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाती, तो उसको ये भी एक प्रॉपर वजह हो सकती है। अच्छा, शुगर हो गई, मतलब क्या होती है उसकी वजूहात, मतलब पॉसिबल कॉजेज़ आ गए। अब ये है कि इसके टेस्ट कौन कौन से होते हैं। 3 किस्म के हम टेस्ट नॉर्मली करते हैं, जिसमें एक होता है आपका फास्टिंग वाला टेस्ट कहलाता है। ये सुबह निहार मुँह किया जाता है। ये 10 से 12 या 14 घंटे की फास्टिंग होती है। वैसे ये ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, तो फास्टिंग को ज़्यादा कंसीडर करें। उसके बाद एक रैंडम होता है ये कि आप किसी वक्त भी टेस्ट करवा लेते हैं। फास्टिंग में अगर आपकी शुगर आती है 100 से 20 के दरमियान, तो आप प्री डायबिटिक हैं, और अगर 120 या 21 आ जाती है तो इसमें डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाता है कि पेशेंट डायबिटीज़ का पेशेंट है। इसके बाद जो रैंडम शुगर है वो 140 से अगर पीछे है तो कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। अगर 140 और 160 के दरमियान है तो ये प्री डायबिटिक स्टेज है। 160 या 61 है तो ये समझे कि आपको डायबिटीज़ खुदा न खास्ता डायग्नोज हो चुकी हुई है। अब आपने उसकी मेडिसिन या कंट्रोल पे उसको डालना है। तीसरा टेस्ट कहलाता है, जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक टेस्ट होता है, वो कहलाता है HbA1c।
ये बेसिकली 3 माह का टेस्ट होता है कि शुगर की 3 माह के कंट्रोल को ये देखता है कि 3 माह ब्लड में शुगर का क्या एवरेज रह रही है। तो ये अगर आपका 6.4 से नीचे है तो आप डायबिटिक नहीं हैं, लेकिन अगर ये मतलब 6.4 से ऊपर है तो फिर डायबिटीज़ इसमें डायग्नोज हो जाती है। और ये अगर 6 से ऊपर और 6.3 या 6.4 से नीचे तक है तो प्री डायबिटिक स्टेज होती है। तो और अगर इससे नीचे 5.70 है तो बड़ा नॉर्मल टेस्ट है और बड़ा आइडियल है। तो ये उनकी मतलब रेफरेंस वैल्यू हैं, वो आप जब टेस्ट करवाएंगे तो उसमें ये रेफरेंस वैल्यूज लिखी होती हैं। मेल फीमेल में थोड़ी सी इसमें मतलब वेरिएशन आ सकती है। अब आते हैं जी इसकी सिम्टम्स क्या होनी चाहिए जी। सिम्टम्स में क्या होता है जी, ड्राइनेस, खुश्की मुंह में हो रही होती है, इंसान को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये इसकी की सिम्टम है। इसके अलावा थकावट, फटीग वगैरह, ये भी इसकी की सिम्टम है। थर्स्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया, जिसकी वजह से मुंह में खुश्की रहती है, तो थर्स्ट इसका पहला एलिमेंट है। एक मिनट जी, हम अपने स्पीकर को पहले दुरुस्त कर लें। ये स्पीकर की बात कर रहा हूँ, ये हमारा कैमरा थोड़ा सा कंट्रोल से आउट हो रहा है, इसको हम टाइट कर लें थोड़ा सा। ये मेरा ख्याल किसी हद तक बेहतर है। अच्छा जी, यूरिनेशन, बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की ज़रूरत पड़ रही होती है पेशेंट को, रात में कई दफ़ा उठ के पेशाब करना पड़ता है, तो ये एक मतलब एक और इसकी मतलब सिम्टम में मौजूद है। बैक एक बाज़-औक़ात हो रही होती है, बॉडी एक होती है, बैक एक तो नहीं कह सकते, बॉडी एक जिसम दुख रहा होता है, जैसे थकावट का एहसास, थोड़ा सा काम करें तो सांस चढ़ जाना, थकावट होना, सारा कुछ इसमें मौजूद है। वाउंड्स जो होते हैं, जो ज़ख़म होते हैं, वो प्रॉपर हील नहीं हो पाते, यानी कि एक कोर्स ऑफ एक्शन होता है ज़ख़म के ठीक होने का, उसमें वो बर वक्त ठीक नहीं हो पाते, तो ज़ख़म ज़रा मुश्किल से ठीक होते हैं। तो अगर ऐसे पेशेंट में ऐसा कोई मसला हो तो इसको कंसीडर किया जाना चाहिए। उसके बाद अब जो अगर मेल के सेक्स परफॉर्मेंस में कोई इशू आए, इरेक्शन में इशू आए, तो शुगर को भी कंसीडर किया जाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम अगर आपको शुगर रहती है तो मेल सेक्स परफॉर्मेंस का इशू हो सकता है। भूख बढ़ जाती है जी, हंग्री रहता है पेशेंट इसका। इसके अलावा इची स्किन होती है, मतलब आप समझे कि ख़ारिश के मसले मसाइल बॉडी में आना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर बिल्कुल शुगर ज़्यादा अरसा इसी तरह बरकरार रहती बड़ी हुई तो आपको विज़न का मसला भी, यानी कि ब्लरी विज़न या आँख जो प्रॉपर देखती है वो ज़रा कम कर देती है। तो ये वो पॉसिबल सिम्टम्स हैं जिस पर होम्योपैथी बेस करती है। सिम्टम्स है तो होम्योपैथी है, तमाम सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए पेशेंट का इलाज करें। और अब हम बारी बारी इसकी जो की मेडिसिन हैं, वैसे तो सिम्टम्स होंगी तो मेडिसिन भी होंगी, बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं, लेकिन 2, 4, 6 के करीब की मेडिसिन हैं जो कि शुगर को कंट्रोल कर सकती हैं होम्योपैथी में। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर सिम्टम का लें, उसको रिकॉर्ड करें, केस हिस्ट्री अच्छी तरह करें और उसके मुताबिक आपने मेडिसिन देती है। ये प्रोग्राम हम स्टूडेंट्स के लिए करते हैं या जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। अगर किसी पेशेंट को मसला तो अपने होम्योपैथिक कंसल्टेंट से रब्ता करें। अच्छा जी, पहले जो मेडिसिन है वो यूरेनियम कहलाती है, यूरेनियम नाइट्रिकम, इसका पूरा नाम आप स्क्रीन पे देख सकती हैं। ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है। इसमें बर्निंग रहती है यूरेथ्रा में, ये जो पेशाब की नाली है इसमें बर्निंग महसूस होती है। जैसे वो शुगर कंटेंट पेशाब की तरफ आते हैं, चूँकि ब्लड में शुगर कंटेंट होते हैं, तो वो अगर पेशाब की रगों की तरफ आते हैं तो उसमें बर्निंग महसूस होती है। तो अगर बर्निंग महसूस हो तो यूरेनियम नाइट्रिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये मदर टिंचर में यानी कि क्यू में यूज़ करवानी है। 10 से 15 कतरे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इसको देने हैं। सेजीजियम क्यू एक बेहतरीन मेडिसिन है, उसमें थर्स्ट और यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि पेशाब की तकल्लुब हो रही होती है और प्यास लगती है। ये बेसिकली जो मेडिसिन है, ये जामन, अगर आपने सुना हुआ है आजकल, बल्कि 1-2 माह बाद मौसम आएगा जामन का, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, इससे बनती है। इसकी जो की सिम्टम मैंने बता दी, थर्स्ट और यूरिनेशन यानी कि पेशाब की हालत बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये मौजूद है तो इसको ज़रूर ट्राई किया जाना चाहिए। फास्फोरस की मेडिसिन, इसका पेशेंट रात को उठ के ना, इसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, पागलों की तरह किचन की तरफ दौड़ता है और जो कुछ पड़ा होता है खा लेता है, तो ये इसकी की मेडिसिन है। इसके अलावा फास्फोरस में पैंक्रियाज जो लबलबा है उसके कॉम्प्लिकेशन ज़रूर होते हैं, यानी कि लबलबा प्रॉपर काम नहीं करता। तो अगर ऐसी हालत है तो फास्फोरस को आप ज़रूर कंसिडर करें। ये फास्फोरस आप 200 में ये बाजू का अच्छा काम करती है। नेट्रम फास्ट 3x
3x इसकी ताकत है। इसमें डाइजेस्टिव अगर डिसऑर्डर्स हैं तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, इसको कंसीडर करें। 3x में इसका एक्सपीरियंस बहुत बेहतर है, लेकिन इसमें मैदे के मसाइल, डाइजेस्टिव ट्रैक जो है इसका के मसले मसाइल ज़रूर रहते हैं। हिरन के ग्लैंड से एक मेडिसिन बनती है मोशश, स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, इसको नॉर्मली होम्योपैथ डॉक्टर भी गलत प्रोनाउंस करते हैं, ये मोशश कहलाती है। मदर टिंचर में आपने यूज़ करवाना है 10 से 15 कतरे सुबह दोपहर शाम को 3-6 माह यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये जो हिरन है इसके ग्लैंड से बनती है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन बहुत महंगी मेडिसिन है। इसकी 30 की पोटेंसी अगर 30 ml भी आप लेंगे मदर टिंचर में तो ये मेरे हिसाब से 20-25 हज़ार तक मिलेगी। बहुत महंगी मेडिसिन है, इसलिए पेशेंट ज़रा इसको इस्तेमाल करते हुए या डॉक्टर इस्तेमाल करवाते हुए कतराता है। कोकीन से बनने वाली मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन इसके की सिम्टम है कि अगर मेल में इरेक्शन का प्रॉब्लम हो, इम्पोर्टेंसी हो, नामर्दी हो, जो कि शुगर की वजह से हो, तो इसको यूज़ करवाएं। ये भी मदर टिंचर में यूज़ करवाएं 10 से 15 कतरे सुबह दोपहर शाम। बहुत अच्छी मेडिसिन, अच्छा फाका है इससे। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद, 409 सामा ब्लॉक मिस्तर कॉलोनी में हमारा क्लिनिक है। हमारे लिए कोई खिदमत हो तो ज़रूर बताइएगा। प्रोग्राम पसंद आया तो इसको लाइक कर दें। थैंक यू।